चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने की हेडिंग लगाओ, प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसमें लिख लो भैया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के घातांक का मतलब थी पावर, घातांक एक के समानुपाती, एक प्रथम कोटि का मतलब घात कितनी आनी चाहिए, एक आनी चाहिए। घातांक एक के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। अब पूरा का पूरा बोर्ड पे ध्यान देंगे, कुछ मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में बता देता हूँ, तो वो आपको पता होना चाहिए। आते हैं ना, तो बताओ भैया, dx अपॉन a माइनस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन कराता हूँ तो क्या आता है, माइनस ln a माइनस एक्स आता है। नहीं आता, मुझे पता है नहीं आता। और अगर मैं ln e की पावर e का इंटीग्रेशन कराता हूँ तो कितना आता है, 1 आता है। जैसे log 10 का 10 के सापेक्ष करवाते हैं तो कितना आता है, 1 आता है ना। तो उसी प्रकार से ln e की पावर e कराते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। अगर मैं इसी प्रकार से जैसे ln e के बेस में e की पावर x का करवाता हूँ तो कितना आएगा, और x ही आएगा। e की पावर e तो 1 हो गया ना, तो x आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं ln a बट्टा b कराता हूँ तो क्या आएगा, ln a माइनस ln b होता है। अरे वो आपकी मैथ में m बट्टा n हो जाता होगा, और क्या है, ठीक है। सर ln में log लिख रहे हो, नहीं log में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीपल करते हैं। ln को जब भी log में कन्वर्ट करते हैं ना तो भैया इसको 2.303 log होता है। इसको ln को जब भी log में कन्वर्ट करते हैं 2.303 से ln भैया इसका क्या होता है, बेस होता है। ln का मतलब होता है log की फॉर्म में जो चीज होती है उसको ln की फॉर्म में लिख दो, और ln की फॉर्म में जो चीज होती है, जैसे log एंटीलॉग नहीं लेते थे क्या, अरे करवाया था मैंने, नाम नहीं सुना हुआ है बेवकूफ। जैसे मैंने बताया था आपको, log 8600 कितने भी हो, इसका कितना होगा, मान कितना होगा, 10 के बेस में नाम मान निकाल के बताओ मेरे को, 6,000 का मान कितना होता है। अरे मैंने करवाया था इसको, राउल्ट के नियम में सर वो याद कर तो मैंने याद करवाने के लिए बताया नहीं था, मैंने ट्रिक बताई थी। मैंने ट्रिक दी क्या बताया था, ध्यान से सुनना। इसको 1 से 10 तक तो मान याद है, देखो इसको 10 की फॉर्म में लेके आओ तो भैया 1 2 3 4 के बाद में पॉइंट लगा देता हूँ, 8.6 हो गया, इंटू 10 की पावर 4। और एक फॉर्मूला और होता है, देखो ln a इंटू बी बरोबर क्या होता है, ln a प्लस ln b होता है नहीं होता है। अब भैया ये तो बन गया अपना a और ये बन गया अपना b, सही है। तो इसको log की फॉर्म में है तो log 10 की फॉर्म में 8.6 प्लस log 10 की फॉर्म में वो कितना आ गया, 10 की पावर 4। अब log 8 का मान कितना होता है, 0.90, कितना होता है, 0.90, ठीक है। अब log 9 का मान कितना होता है, 0.95। तो ये भैया 8.5 के समथिंग हो गया, 8 और 9 के बीच में आ गया, तो कितना हो जाएगा, 0.93 या 92 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ 0.92 रख दिया, प्लस ये log 10 1 की पावर x अभी करवाया था, x तो आगे आ जाएगा
ये आ गया 60 आ गया। और log 10 की पावर 10 के अंदर बेस 10 है तो कितना होगा इसका मान 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4.92। ये तो बताया था तरीका। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, अब मैं इसी का एंटी लॉग लूंगा, तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं ध्यान से सुनना, इसी का ले लेते हैं 4.92 का एंटी लॉग लो। तो जो पॉइंट से पहले की तरफ जो संख्या होती है उसको तो पावर में ले जाओ 10 की पावर 4, और जो पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है उसका भैया लॉग देखो कितना होता है, 0.92 का लॉग कितना होगा। अगर वैसे देखो कि लॉग 8 का होता है 0.90 और लॉग 9 का होता है 0.95, तो 0.92 कितने का होगा, लगभग 8 और 9 के बीच का होगा। तो हो गया कितना 8.5, और इन दोनों को जोड़ दो। अब जोड़ेंगे तो वही आएगा 8.5, और ये कितना इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो भैया हटा दो इसको पॉइंट को, 1 2 3, तो ये इतना ही आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा है। अब इसका वापस लॉग लेके देख लो भैया कितना ही आएगा, कितना ये आएगा। तो लॉग क्या होता है, एंटी लॉग का व्युत्क्रम, और एंटी लॉग का लॉग क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब देखो भैया खत्म कोटी करा दिया 5 मिनट। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करो, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक के घातांक कितने का 1 के समानुपाती होता है। देखो भैया ध्यान से देखना, इसको एक बार में फिनिश करते हैं, वो भी ध्यान रखना एक बार। ये रहा कोई एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट है जो कि किसमें समय के अनुसार किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, t = 0 समय पे, मतलब जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती है तो क्रियाकारक कितना रहता है 100% रहता है, क्योंकि उत्पाद तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो वह t = 0 समय पे क्रियाकारक कितना है 100% है। मैंने माना 100%, इसको स्मॉल एक के द्वारा प्रदर्शित किया। ठीक है, लेकिन कुछ समय पश्चात t = कुछ सेकंड के पश्चात क्रियाकारक में से क्या बैठेगा, कुछ ना कुछ उत्पाद बनेगा। ठीक है, मैंने माना क्रियाकारक में से x बैठा है तो उत्पाद कितना बनेगा, x ही बनेगा। अरे जितना है तो दोनों तरफ 100% ही, अगर इसमें से x बैठा है तो उत्पाद कितना बन गया, x बन गया। सही। अब द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से गुलब्रेक एंड वाकई ने बताया था, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या बोलता है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के क्या रहता है, समानुपाती रहता है। अनुपाती नियम से क्या बोलता है कि अभिक्रिया का वेग dx/dt समानुपाती होता है क्रियाकारक की सांद्रता के। कुछ समय पश्चात सांद्रता इतनी हो गई तो ये हो गया a - x के क्या हो गया, समानुपाती। अगर प्रथम कोटि है तो घातांक कितना आएगा, 1 आएगा। अरे भैया कोटि को कैसे डिपेंड करते हैं, मैंने बताया था ना कि कोटि अभिक्रिया का वेग और जो सांद्रता होती है उसके घातांकों का जो योग होता है वही तो क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। जैसे कोई आपके पास अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया x की पावर 1 और b की पावर या फिर y की पावर 2 है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, x प्लस मतलब 1 + 2 कितनी होगी, 3, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कोटि नहीं करवाई क्या आपको, करवाई है तो पढ़ा करो साथ। ये हो गया भैया। अब देखो समानुपाती चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, वेग स्थिरांक, तो क्या हो जाएगा dx/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा k, और ये कितना हो जाएगा a - x, और प्रथम कोटि अभिक्रिया तो कितना हो जाएगा k1 हो जाएगा। सही। अब देखना भैया इस a - x को इधर की तरफ लेके जाता हूं, dt को इधर की तरफ लेके जाता हूं, तो क्या बनेगा, इधर देखना dx/a - x इक्वल टू क्या हो जाएगा k1 और dt। अभिक्रिया का समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर जैसे समाकलन करूंगा तो वे ध्यान से देखना, ये रहा dx/a - x इक्वल टू, ये तो स्थिरांक बाहर निकल जाएगा k1 और dt। याद करो dt का समाकलन किया तो t + c आया था, c क्या था वहां पे, समाकलन स्थिरांक, और dx/a - x का समाकलन क्या होता है, -ln a - x होता है। इधर देखो सही है, तो भैया ये होता है -ln a - x इक्वल टू क्या हो जाएगा k, और इसका क्या हो जाएगा t + c, ये होगा। अब मेरे को c का मान निकालना है, तो भैया c के मान के लिए
जब t इक्वल टू 0 समय था, जब समय 0 था तो x का मान कितना था, मतलब उत्पाद की सांद्रता कितनी थी, 0 थी। अरे 0 थी तो भैया यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x इक्वल टू भी कितना था, 0। तो ये दोनों मान इस समीकरण में रखूंगा तो भैया यहाँ से c का मान आएगा, ध्यान से देखना, t तो कितना 0 हो गया, तो ये तो कितना हो गया 0, ठीक है। और x का मान मैं 0 रखूंगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस ln a बचेगा मात्र, x तो 0 हो गया तो c बराबर सीधा कौन बचेगा, माइनस ln a, यही आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको उतार लो आप इस फ्रंट पेज में, इसको आगे मैसेज में करते हैं, इसको उतार लो, ये फॉर्मूले आपको स्वाद आ रहा है क्या कहता है? सर उधर जा से डाउट है उसे मेरे को देखो भैया मेरे को ऐसे टाइप ये यहाँ तक हो गया। आगे तो भैया यहाँ से मैं मान रखूंगा तो देखो x का मान तो 0 हो जाएगा तो यहाँ माइनस ln a बच गया और t यहाँ से 0 हो गया तो ये संख्या पूरी 0 होगी। तो c बराबर क्या आ जाएगा, इधर देखना भैया, c बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस ln a बचेगा। अरे इतना ही बचने वाला है, एक बार फिर से देख लेना, t 0 तो ये संख्या पूरी 0, तो इधर तो c बचा और x 0 कर दूंगा तो यहाँ पे माइनस ln a ये बचने वाला है, सही है। अब c का मान मैं इसको इक्वेशन नंबर कोई 1 दे देता हूँ तो यहाँ से देखो c का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पे तो जैसे रखूंगा तो क्या आएगा भैया, ध्यान से देखना, माइनस ln a माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा k1 t और c का मान कितना है हमारे पास, माइनस ln a, ये ठीक है। ये किसका है, माइनस का है, इधर की तरफ लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो भैया क्या हो जाएगा ln a और ये माइनस का कितना ln a माइनस x इक्वल टू क्या हो गया k1 t, ये हुआ, ठीक है भैया। अब ये भैया फॉर्मूला बन गया, ये तो a हो गया और ये b हो गया, तो ln a बटा b बरोबर क्या होता है ln a माइनस ln b। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं क्या, ln a अपॉन a माइनस x, ये बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा k1 t, ठीक है। अब देखो भैया मैं k1 अपना प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग लेता निकल गया यहाँ से, k1 बरोबर क्या आ जाएगा कि भैया 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस x हो गया, सही है। अब मैं ln को log में कन्वर्ट करूंगा तो कितने से 2.303 से क्या करते थे, मल्टीपल कर देते हैं, तो k1 बरोबर क्या आ जाएगा कि 2.303 अपॉन t और ये किसमें ln किसमें चेंज हो जाएगा, log में, log a अपॉन a माइनस x हो गया। और यही होता है भैया प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक निकालने का समीकरण, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, हर 2 साल छोड़ के क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा या भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, निकलवा लेगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक निकालिए। अब यह एक बात तो इससे यहाँ से मात्रक भी निकाल सकते हैं, ये भी सांद्रता है ये भी सांद्रता है, तो सांद्रता से सांद्रता कैंसिल हो, बचा कौन, समय, समय ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा समय इनवर्स, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक क्या आता है, सेकंड इनवर्स। उतारो जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो देख लेते हैं, मुझे आपके पीछे की तरफ जो भी आए हैं इसे बोलते समाकलित वेग समीकरण, जिसे लिखना समाकलित वेग समीकरण।
इसको कितना पतला है बी है, वो तो बताने के लिए बताया था। ए और बी को भी क्या तुमने बता दिया होगा बताया था। एक होती है इंटरवल इक्वेशन। कभी कभार क्या होता है कि वेग नियतांक ऐसे भी बहुत मुश्किल से याद होता है, इसके लिए हम इंटरवल इक्वेशन का उपयोग करते हैं। हो गया भैया पीछे घनश्याम हो गया चले आगे हेडिंग लगाओ अंतराल समीकरण लगा लो लगा लिया तो लगा लिया लिखो अंतराल समीकरण इसमें लिख लो पहले लिखो किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक याद करने हेतु किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक याद करने हेतु बस लगा के छोड़ दो आगे डैश लगा दो। अब देखो भैया पूरा मैथमेटिकली करा देंगे, अपन को थ्योरेटिकल कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पूरा यहीं समझा देंगे। ठीक है आप तो यहाँ पे देखते हो बोर्ड पे देखो अंतराल समीकरण यहीं से आएगा, कुछ अलग नहीं है। अगर मैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करता हूं तो भैया मैंने माना कि रिएक्टेंट की बात होती है और रिएक्टेंट समय के अनुसार किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उत्पाद में कन्वर्ट होता है। तो आपको सबको पता है कि जब भी t = 0 समय की बात होती है तो रिएक्टेंट तो कितना रहता है, a ही बना रहता है, क्योंकि x की मात्रा तो कितनी रहती है 0, क्योंकि वहां पे उत्पाद बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब t = 0 का समय का मतलब हो गया अभी क्रिया करना स्टार्ट किए ही नहीं है। ठीक है तो क्रियाकारक कितना है 100% है। मैंने भैया t = t1 सेकंड ले लिया, मतलब t1 समय लिया। ठीक है तो भैया इसमें से a में से कितना घटेगा x1 घटेगा और उत्पाद कितना बन गया x1 बन गया। ठीक है फिर मैंने थोड़े समय बाद और देखा तो t = कितना हो गया t2 समय और देखा तो इसमें से और ज्यादा घटेगा। मैंने माना a में से कितना घट गया x2 घट गया और उत्पाद कितना बन गया x2 बन गया। अगर मैं प्रथम अभिक्रिया के लिए t = t1 समय था तब इस अभिक्रिया का वेग नियतांक देखता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, वही आएगा k1 = क्या आएगा 2.303 अपॉन समय कितना है t1 और log a अपॉन a माइनस कितना हो जाएगा x1 t1 समय के लिए। और t2 समय के लिए अगर मैं वेग नियतांक की गणना करना चाहता हूं तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तो k1 ही होगा, ये तो स्थिरांक कर दिया। k1 = 2.303 अपॉन समय कितना हो गया t2 और अब इस बार log a अपॉन a में से कितना घट चुका है x2 घट चुका है। t = t1 समय के लिए वेग स्थिरांक 2.303 t1 log a अपॉन a माइनस x1 घटा था। t2 समय के लिए कितना हो गया x2 घट गया और समय कितना हो गया t2 समय t2 रख दिया और जो घटने वाली मात्रा है अपघटित होने वाली मात्रा x2 रख दी। इतना ही रहता है, समय चेंज हो रहा है मतलब अपघटित ज्यादा हो रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। सही है। अब ये ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ तो समय अंतराल आ जाएगा हमारे t2 - t1 आ जाएगा। अरे समय अंतराल तो पूछा है मैंने, ठीक है तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दूंगा तो बताओ भैया कितना होगा। इस t को इधर की तरफ लेके आ जाओ और इस k को इधर की तरफ लेके आ जाओ। ठीक है तो क्या बनेगी, ये हो जाएगा t1 कितना हो जाएगा = 2.303 अपॉन k1 और log a अपॉन a माइनस x1 और इसके लिए t2 निकाला जाता हूं तो t2 को इधर और k1 को इधर की तरफ लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा t2 = 2.303
तो इसको मैं 2 इक्वेशन दिया, इसको 2 इक्वेशन समीकरण निकालें ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 2.303 अपॉन K1 log 10 A अपॉन A माइनस कितना हो जाएगा। अब निकालो भैया समीकरण इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो भैया ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना आएगा 2.303 K1 log 10, ये तो क्या आ जाएगा कॉमन। अरे भैया इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x1 माइनस सॉरी T2 है ना, करें तो x2 माइनस 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x1, ये होने वाला। अब भैया कॉमन क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन K1 कॉमन आ जाएगा, तो चलो T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 कॉमन आ गया। रह क्या गया log A अपॉन A माइनस x2 और क्या बच गया log A अपॉन A माइनस x1, ये बचा। इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा log A बटा B हो जाएगा। और इसको A बटा B करूंगा तो क्या आएगा भैया, इसको थोड़ा फटाफट यहाँ पर आगे कितना आएगा, ये आ जाएगा A माइनस x1 बटा A माइनस x2, ये आएगा। A से तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, A minus x1 सुबह से क्लास अर्ली मॉर्निंग इसकी वजह से वो है अपना 8-15, ठीक है। तो 2 दिन ही रहता है ऊपर नीचे, 2 दिन में 3-4 क्लास में 2 दिन तो और दिन की जरूरत नहीं मुझे प्रॉब्लम बन जाऊँगा। घुस गया है तू अंदर, बहुत अच्छे अच्छे कृष्ण मंदिर उत्तम होटल में गिरे हो गए अंजाम सुनील इसको ऊपर ले जा। हाँ मेन बटा तो 20 की है। हो गया भैया, चलिए क्या आगे। ठीक है देखो भैया यहाँ तक हो गया था, अब आगे देखना मैं बात करता हूँ
ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी। तो log a बट्टा बी लोग क्या होता है, log a माइनस log b होता है। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, क्या कि t2 माइनस t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा k1, और log a मतलब क्या हो जाएगा, log a का मान कितना है, a अपॉन a माइनस कितना है x2 बटा b का मान कितना है, a अपॉन a माइनस x1 ऊपर चला जाएगा, और जैसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा भैया, t2 माइनस t1 इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log कितना बनेगा, a अपॉन a माइनस x2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो a माइनस x1 बट्टा a से a कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा समय अंतराल का t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन k1, और क्या कितना बनेगा log की फॉर्म में a माइनस x1 बट्टा a माइनस x2 ये बना। और मेरे को वेग नियतांक निकालना है यहाँ से, तो k1 को इधर t2 माइनस t1 को नीचे की तरफ लेके चला जाऊंगा, तो क्या आएगा k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या आ जाएगा t2 माइनस t1, और log की फॉर्म में क्या आ जाएगा a माइनस x1 बटा a माइनस x2, और यही हमारा क्या होता है अंतराल समीकरण। देखो बस आ रहे हैं दो अंदर क्लास लिखो क्वेश्चन लिखो तू तो फटाफट उतारना है, देख बेटा कैसा ना लाए। सुनील बेटा सुनील हो गया, चले आगे बैठ नीचे। हाँ भैया लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ भैया ग्राफिकल क्वेश्चन है, हाँ वो ग्राफ बनाना है, ठीक है लिखो। यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए log a अपॉन a माइनस x, यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया log a अपॉन a माइनस x, a बटा a माइनस x वह समय के मध्य t, वह समय t के मध्य ग्राफ कहते हैं, तो ग्राफ का स्लोप ढाल कितना होता है, ग्राफ का स्लोप ढाल कितना होता है। और जो पहले आंसर देगा केबीसी नहीं होगा उसको भी यही भी बनाऊंगा। हाँ भैया कितना है बता तो सुनील। प्रथम कोटि है टाइम, आप उसको y मान ले, log a अपॉन a माइनस को, तो और x को t मान ले। हाँ वो तो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कितना आ रहा है, ढाल कितना आ रहा है उसका, m कितना बन रहा है, नेमिंग डाल क्यों है ये जाए नेमिंग। हाँ भैया फटाफट बताओ कितना है। अरे भैया किया है 45 ये लो
तेरे भगवान तेरे कहाँ से आते हैं ऐसे आंसर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हम सब लेके आ जाते हैं, लेकिन ये हमको गारंटी है हम आपका आंसर लेके आएंगे, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, हम आंसर जरूर लेके आते हैं। बेवकूफो, ये बना था हमारे पास इक्वेशन, क्या बनी थी कि सर t इक्वल टू 2.30। एक तो पहले ये बताओ ग्राफिकल आता तो है ना ग्राफ बनाना आपका, ये बताता हूँ y इक्वल टू mx के बीच में, y और x के बीच में ग्राफ देखता हूँ तो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन रहती है, ये y होता है और ये x होता है, और इसका जो ढाल होता है ये क्या होता है, स्लोप होता है, और यही तो क्या कहलाता है हमारा टेन थीटा, और इसी को हम क्या बोलते हैं m, पता है ना। y बरोबर अगर मैं ग्राफ कहता हूँ mx प्लस c, तो ग्राफ कहाँ से जाएगा, y बरोबर mx प्लस c में ग्राफ कहाँ से जाएगा, c क्या होता है यहाँ, अंतःखंड होता है, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो भैया ये रहा ग्राफ, ठीक है, ये रहा y और ये रहा x। अब भैया मूल बिंदु से नहीं जाएगा, कहाँ से, अंतःखंड है c है, पॉजिटिव है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से कटेगा, ये हो गया अपना अंतःखंड c, लेकिन ग्राफ तो y इक्वल टू x ही है, जब y का मान बढ़ेगा तो x का मान भी बढ़ेगा, यही तो है, तो आएगा तो कौन, स्ट्रेट लाइन ही है, और इसका ये जो स्लोप होगा थीटा, ये क्या कहलाएगा, हमारा m कहलाएगा, टेन थीटा ये तो होता है m। अगर मैं y इक्वल टू mx माइनस c के बीच ग्राफ लिखता हूँ तो कैसा आएगा, अब की बार इंटरसेप्ट कौन सा होगा, अंतःखंड नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है, तो भैया पॉजिटिव से नहीं कटेगा, ये तो मूल बिंदु है, कहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, लेकिन ग्राफ तो वही बढ़ रहा है, y बढ़ेगा तो x का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं ग्राफ y इक्वल टू माइनस mx प्लस c पूछता हूं तो कौन सा बनेगा, अब की बार ढाल पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ढाल बढ़ेगी नहीं घटेगी, लेकिन इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, अंतःखंड पॉजिटिव है, तो भैया ध्यान से देखना, ये रहा और इसका इंटरसेप्ट ये रहा पॉजिटिव सी, सही है। अब देखो ढाल नेगेटिव है समय के अनुसार, ठीक है, तो भैया इस बार ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये नीचे आएगा, स्लोप देखो नेगेटिव है m, ठीक है, और इसका जितना भी स्लोप बनता है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस m, सही है। और इसी प्रकार से भी ये आते हैं ना, इतने ग्राफ होता है अपने निकल जाएगा, आते हैं क्या, आते क्या है, मैंने बताया सब आते हैं, बता दे रहे क्वेश्चन आंसर होता है वो सेम टू सेम इधर ही है, अभी याद इधर देखो, ये होता है 2.303 अपॉन क्या होता है a1 और log a अपॉन a माइनस x। मैंने ग्राफ पूछा है किसके किसके मध्य, log a अपॉन a माइनस x व समय t के मध्य ग्राफ, इसको y पे ले लो और इसको x पे ले लो, तो भैया ऐसी समीकरण बनाओ, इसको k को इधर की तरफ लेके आ जाऊं और 2.303 को इधर की तरफ लेके आऊं, तो क्या बचेगा वहां से, देखो भैया log a अपॉन a माइनस x बरोबर, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा तो t तो ये आ गया, ठीक है, और नीचे कौन आ गया 2.303 और k ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये k1 बन गया। अब ये समीकरण बन गई, ये तो अपना बन गया कौन y, और t क्या हो गया समय x, और बीच का जो भी बच गया वो कौन बच गया m, अरे y बरोबर mx होता है ना, तो ये कौन बच गया अपना m, तो ये तो हो गया अपना y, ये हो गया x और ये बच गया m, और y बरोबर mx का ग्राफ कैसा आता है, मूल बिंदु से स्ट्रेट लाइन, भैया ये देखो log a अपॉन a माइनस x और ये रहा t समय, तो ये तो log a अपॉन a माइनस और ये होगा t, और m आ गया स्लोप, तो ये मूल बिंदु से गुजरेगा, और इसका जो भी स्लोप आएगा, स्लोप का मतलब कितना होता है टेन थीटा, और जो भी टेन थीटा आएगा वो कितना आ गया हमारे पास k1 अपॉन 2.303, इतना प्राप्त हो रहा है, ना कि 45 डिग्री प्राप्त हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो सर, 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन जा रही है,
45 ऑब्वियसली सही, लेकिन मैंने पूछा है कितना आ रहा है, K1 2.303 आ रहा है या 2.303 बटा K1 आ रहा है, वैसे पूछा है मैंने, ऐसे क्या नहीं पूछा है। थीटा का क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन मिला है, तो क्या है आया क्वेश्चन आया था शायद, एक क्वेश्चन आता है, कैसे नहीं आता, ये क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन कर लो फिर आप जाओ। मैं अगर क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो जल्दी छोड़ दूंगा, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो फिर 2 क्वेश्चन और कराऊंगा साथ ही साथ। हाँ चाय पानी नाश्ता सब मंगवाया हुआ है तेरा, तो बारात लेके आया ना यहाँ से। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन बताऊँ, छोटा सा क्वेश्चन है भैया, लॉजिक है, जिसने दिमाग लगा दिया हो गया, फिर जिसने नहीं लगाया उसको यहीं पर रखूंगा थोड़ी देर। लिखो क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए log A/A माइनस एक्स, log A/A माइनस एक्स वह समय के मध्य ग्राफ खींचने पर, वह समय के मध्य ग्राफ खींचने पर स्लोप या ढाल फॉर्मूला थीटा इक्वल टू 45 डिग्री 45 डिग्री प्राप्त होता है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, और जिसको आ जाए वो चुपचाप बोल देना कि सर मेरा आ गया, हवाई नहीं करने की जरूरत है। आ गया, इतना लॉजिक क्वेश्चन है, इतना लॉजिक क्वेश्चन है, करवा दिया है एक्चुअल में, करवा दिया मैंने बोर्ड पे वो क्वेश्चन, और तूने बता भी दिया था, लेकिन अब भैया तेरे को दिमाग लगाना है थोड़ा सा, बस ऐसे उधर उधर भाषा दिखा दी मैंने थ्योरेटिकल। थीटा का मान कितना दे दिया, क्या पूछा है, वेग स्थिरांक पूछा है, कितना है 1 अरे भैया देखना, मैंने भैया क्या दिया है इधर देखना, सभी के सभी। अरे बेवकूफ, थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। अब tan थीटा बराबर हमको पता है क्या होता है, tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1/2.303, और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, तो K1 बराबर कितना है 2.303 ही तो है। अरे लॉजिक सा तो क्वेश्चन है, छोटा सा तो क्वेश्चन था, तो K1 बराबर क्या हो गया 2.303, ये तो वेग स्थिरांक होता है। चलो भैया, कल इस क्वेश्चनों की भरमार है, इस ऊपर निकाल के आना भैया घर पे एक बार, फिर अपन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं।